हर हर महादेव, जय माता दी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर टैरो टॉक बाय अनामिका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड कमेंट किया है, लाइक किया है। आपके सपोर्ट से ये चैनल ग्रो हो रहा है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। और जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, नए व्यूअर्स हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका ये प्रोत्साहन हमको प्रोत्साहन करता है और हमारे ये वीडियोस आप तक पहुंचते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ गाइडेंस देने के लिए मेरा ये सौभाग्य है कि आप मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको जीवन में कुछ निर्णय लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती है। तो ये मैं आपकी आभारी हूँ कि मैं आपको सर्व कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं कि मेरी ये रीडिंग्स कलेक्टिव होती हैं। अगर मेरी ये कलेक्टिव रीडिंग्स आपसे थोड़ी सी भी रेजोनेट होती हैं तो एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप प्लीज़ पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए, और जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। तो चलिए, मेरा आज का वीडियो है 26 अगस्त के लिए। 26 अगस्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन हो रहा है, दैट इज़ मार्स का, मंगल का ट्रांजिशन हो रहा है मिथुन राशि में। मंगल का ट्रांजिशन मिथुन राशि में हो रहा है 40 डेज़ के लिए। तो आइए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव फॉर ऑल साइंस, सभी साइंस ज़ोडिएक साइन के लिए मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए क्या ला रहा है। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड इट मे नॉट रेजोनेट विथ यू टोटली। कुछ रेजोनेट होगी, कुछ रेजोनेट नहीं होगी, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप प्लीज़ वो लीजिए जो आपसे रेजोनेट करे, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो ये रीडिंग जो है वो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मंगल का राशि परिवर्तन, मंगल जेमिनी मिथुन राशि में जा रहा है, तो मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। प्लीज आर्कएंजल माइकल, माय हायर सेल्फ, एंसेस्टर्स, ग्रैंड एंसेस्टर्स, please come through, please come through and tell us, please come through and guide what is coming for my collective in this मंगल ट्रांजिशन। मेरे कलेक्टिव के लिए मास ट्रांजिशन में क्या आ रहा है, मेरे कलेक्टिव के लिए मास ट्रांजिशन में क्या आ रहा है, मेरे कलेक्टिव के लिए मास ट्रांजिशन में क्या आ रहा है, मेरे कलेक्टिव के लिए मास ट्रांजिशन में क्या आ रहा है। चलिए, तो एक कार्ड में निकाल लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पर 2 की एनर्जी है, तो आप फेब्रुअरी मंथ बॉल्स हो सकते हैं, आप टॉरस हो सकते हैं। तो आपके लिए कुछ नई प्रॉस्पेरिटी, न्यू सोर्स ऑफ इनकम और समथिंग वेरी गुड विल हैपन इन द मंथ ऑफ विंटर्स। ऐसी मुझे कुछ यहाँ पर ग्रीन एनर्जी, ग्रीन, इट इज़ रिलेटेड टू मनी, इट इज़ रिलेटेड टू मनी। तो आपके लिए डेफिनेटली मनी से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छा इस मास ट्रांजिशन में आ रहा है। तो आपका बर्थ डेट 6, किसी भी महीने की 6 तारीख को हो सकता है। आप वर्गो हो सकते हैं, या आप जेमिनाई भी हो सकते हैं, या आपकी पत्रिका में बुध जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये भी है, ये भी एक है, आपकी पत्रिका में बुध अच्छी पोजीशन पर होगा। तो यहाँ पर न्यू सोर्स ऑफ इनकम, अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ठीक है, और देख लेते, एक कार्ड और आ गया। ओके, तो यू कुड बी सेजिटेरियस, यहाँ पर सेजिटेरियस का कार्ड है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपसे यू कुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि
आपके लिए कोई मैसेज आ सकता है, कोई इंडिकेशन, कोई आपसे मिलने आ सकता है बाहर से। एंड योर एंसेस्टर्स आर गाइडिंग यू फॉर समथिंग। अगर आप या कम्युनिकेशन, आपके एंसेस्टर्स आर स्ट्रांगली वर्किंग फॉर यू। आप धनु राशि के हो सकते हैं, आप धनु लगन के हो सकते हैं। एक कार्ड और आया है यहाँ पर, आई विल टेक इट। ओके, अगेन सन कार्ड है, सन कार्ड इज योर। तो आप, सूर्य आपका अच्छे रिजल्ट देगा। अगर हेल्थ अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है आए। तो अगर आपके फादर से आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है, या आपके फादर, समथिंग रिलेटेड टू फादर, आपके और आपके फादर के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। यहाँ सन की एनर्जी है। यू कुड बी लियो, यू कुड बी अगस्त मंथ बॉर्न। मुझे गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी आती स्ट्रांगली फील हो रही है। तो आपकी पत्रिका में सूर्य अच्छी पोजीशन पे हो सकता है। ओके, यहाँ पर एक कार्ड है, यहाँ पर ये आया है 7। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि टेक केयर ऑफ योर एनिमीज़। आपके एनिमीज़ जो हैं वो, ओ माय गॉड, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, देखिए 16 का कार्ड। यहाँ 7 की एनर्जी है, यहाँ 7 की एनर्जी है। तो पहली चीज़ तो आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने शत्रुओं से सावधान हो जाइए। बी अलर्ट, बी वेरी कॉन्शियस वाइल डीलिंग विथ पीपल्स, एंड स्पेशली दोज हु आर योर, जो आपके एंटी हैं, जो आपको अपोज करते हैं। तो कार्मिक लोगों के, अगर आप कार्मिक सिचुएशन में हैं तो उनसे अलर्ट हो जाइए, ये आपसे बोला जा रहा है। एंड यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। ओके, बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। और यहाँ पर एक जो मैसेज मैं ले पा रही हूँ, दैट इज़ अगेन नंबर 6 यहाँ फिर से दोबारा है। तो अगर आपका यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे फीलिंग आ रही है, यहाँ सारी ज़ोडिएक साइंस आ गई हैं। और देखिए, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ आपका लक फेवर करता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है मुझे, और आप लाइमलाइट में आ सकते हैं। और या फिर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, या आप कोई स्टार हो या पब्लिक फिगर हो, तो आपको लक आपका साथ देगा। ओके, और देख लेते हैं क्या आ रहा है। नंबर 14, यू कुड बी 14। आपकी डेट ऑफ बर्थ 14 हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू शुड बी वेरी केयरफुल विद द कनिंग पीपल। जो आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, और या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा नज़रें हैं आपके घर के ऊपर। आपको कोई वॉर्न भी कर रहा है, देखिए आपको कोई वॉर्न भी कर रहा है। आप वार्निंग सीरियसली लीजिए। आपको कोई वॉर्न कर रहा है कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से। तो इसको हम ज़रा सीरियसली लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों की नज़रें आपके घर पर हैं, आपकी फैमिली पर हैं। कुछ लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में क्या हो रहा है। वेरी स्पाइंग, कुछ लोग आपके कुछ स्पाई कर रहे हैं, स्पाइंग एनर्जी है। खुफिया तौर पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है।
चलिए मैं 1-2 कार्ड्स और लूँगी। तो मंगल का ट्रांजिट जो है वो अच्छा भी है, तो अपनी सिचुएशन, आपकी जो भी सिचुएशन हो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। जो वार्निंग दी जा रही है, जो गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पर, उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। घर के मामले में सतर्क रहें, अपने ओपोनेंट से सतर्क रहें, अपने हेल्थ को लेकर सतर्क रहें। ओके, नंबर 11 की एनर्जी है देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी, अगर आप किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में हैं या आपसे रिलेटेड कोई व्यक्ति इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके लिए ये एक वार्निंग दी जा रही है कि स्टॉप इट, अदरवाइज दोज पीपल हैव टू फेस हार्श टाइम। यस, मंगल जो है ना, मंगल यहाँ पे मुझे पुलिस की वाइब्रेशन आ रही है। पुलिस के पास ऐसा चाबुक होता है ना, तो वैसी कुछ एनर्जी है। आपका डेट ऑफ बर्थ 11 पे आ सकता है। तो देख लीजिए आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या का, अगर इफ़ somebody is in the situation, legal situation, और somebody is in wrong situation, तो आप लोग के लिए वार्निंग है कि सतर्क हो जाइए। या आप किसी गलत लोगों से डील कर रहे हैं, या कुछ लोग जो गलत काम कर रहे हैं आपके साथ, उनके लिए ये वार्निंग है दैट दे शुड स्टॉप ऑल दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, क्योंकि यूनिवर्स उनके साथ बहुत हार्श ट्रीटमेंट करेगा आने वाले समय में। और मंगल तो है ही बहुत एग्रेसिव। यहाँ पर 28 का कार्ड है आपका। यहाँ आप किसी एरोगेंट व्यक्ति से डील कर सकते हैं, जो कि जिसकी पत्रिका में मार्स बहुत ज़्यादा, यस देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्लियर कट मैसेज आया है। हम मंगल की रीडिंग कर रहे हैं और ये मंगल का ही साइन है, देख रहे हैं। और ये जो रेड धागा पहना है आपने, हो सकता है रेड धागा पहना हो अपने गले में, या आपने किसी लॉकेट पहना होगा। आपकी पत्रिका में मंगल उच्च का होगा, या मंगल बहुत ज़्यादा हैवी होगा आपकी पत्रिका में। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन है। यू कुड बी, योर एज कुड बी 28, या आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 पर हो सकती है, या आप जिससे डील कर रहे हैं वो 28 ईयर्स ऑफ एज का हो सकता है, मेल और फीमेल। तो यहाँ पर मुझे कुछ बड़ी गुस्से वाली, देख रहे हैं ये इसका फेस कितना रेड हो रखा है। तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में कुछ इस तरीके की इवेंट्स हों आने वाले समय में, कि लड़ाई झगड़ा, और कहना चाहिए कोई आपको बहुत ज़्यादा उकसाए और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, और उस टाइप की कुछ फीलिंग। यहाँ ये देखिए, ये इस कार्ड में रेड, मंगल का जो कलर होता है वो रेड होता है। इस कार्ड में कितना ज़्यादा रेड है, इस कार्ड में कितना ज़्यादा रेड है। मंगल जो है वो फिज़िकल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये उसकी जो बॉडी जो है वो सब ये बता रही है कि ये मंगल डोमिनेटिंग पर्सन है। तो आपको कहा जा रहा है, अगर ये चीज़ आपसे, ये कार्ड आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन झगड़ा फसाद वाली हो तो अपने आप को पीछे खींच लीजिएगा, उसको अवॉइड करिएगा। जी, यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स मुझे दिख रहे हैं क्लियरली। तो आप या आप जिससे डील कर रहे हैं, आपका नाम ए से शुरू हो सकता है, आपका नाम जे से शुरू हो सकता है, आपका नाम क्यू से शुरू हो सकता है। क्लियर कट है यहाँ पर। ए जे क्यू बहुत ज़्यादा क्लियर है इस रीडिंग में। चलिए मैं 1-2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। ओके, एक कार्ड और आ गया है। ओके, सो यू कुड बी 40 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पर कुछ मुझे इस तरीके के इंडिकेशन आ रहे हैं कि यहाँ पर देखिए सूर्य और चंद्रमा, तो आपका जन्म पूर्णिमा पर हो सकता है, और आपका जो क्राउन चक्र है वो बहुत एक्टिव हो रखा है। तो न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, एंड इट्स अ टाइम ऑफ
गेटिंग अलर्ट ऑल्सो। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने सन और मून को बैलेंस कीजिए, आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आइए और अपने इंट्यूशन को सुनिए। तो ये थी आज की रीडिंग कि आने वाला जो मंगल ट्रांजिट है 26 अगस्त को, ये आपके लिए क्या चेंजेस या क्या इवेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। चलिए मैं कुछ गाइडेंस और ले लेती हूँ एंजल डेक से। तो आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, आप क्या कर सकते हैं इस मार्स ट्रांजिट में, इस मंगल के ट्रांजिट में आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपके ये मंगल ट्रांजिट जो है वो अच्छे से निकल जाए। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस सिचुएशन में, इस मंगल ट्रांजिट में आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। तो ओके, तो जो अगर आप एक आपके लिए मैसेज है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो जो भी सिचुएशन इससे आपको रिलेट हो रही है, तो अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपसे बोला जा रहा है कि 1 साल, अभी से 1 साल लगेगा। यहाँ पे मुझे घर की वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, बच्चे भी हैं, कपल भी है, एंजल्स भी हैं। चलिए और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। दैट्स समथिंग बेटर। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके लिए बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन के बाद कुछ बेटर सिचुएशन ही आपके साथ आपके जीवन में आएगी और एंजल्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए एक कार्ड मैं और निकाल लूँगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए और जो भी आपके अंदर से मेडिटेशन के दौरान अपने अंदर झांकने पर जो भी आपको आंसर मिले, वही दैट इज़ ओनली द रियल गाइडेंस इन योर लाइफ। तो हम अपनी सिचुएशन बहुत अच्छे से जानते हैं और हम अपने अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बात दूसरी है कि हम अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ अच्छाई देखना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है तो मेरा ऐसा सोचना है कि हमें अपनी बुराइयों पर भी काम करना चाहिए। तो इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप मेडिटेट कीजिए और मंथन कीजिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आई होप मेरी ये रीडिंग आपके लिए कुछ गाइडेंस ज़रूर लेकर आएंगी। और जिनके लिए भी नेगेटिव चीज़ें आई हैं, आप अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने ओपोनेंट से बच कर रहिए। आपको अगर कोई गुस्सा दिला रहा है तो उससे बच के रहिए। तो मार्स अगर आपको ऐसे सिम्टम्स लगे कि झगड़े या कुछ एक्सीडेंट या इस तरह की कुछ चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, तो बेस्ट आपके लिए रेमेडी ये है कि मसूर की दाल का आप दान कर दीजिए मंगलवार के दिन। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको एक रेमेडी बता दी कि ये चीज़ आप कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन आप मसूर की दाल का दान कर दीजिए और बुधवार के दिन आप मूंग की दाल का दान कर दीजिए। तो ये 2 रेमेडीज़ आप कर सकते हैं एंड यू कैन टेक केयर ड्यूरिंग दिस मार्स ट्रांजिशन इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा और टॉपिक भी सजेस्ट करिएगा अपनी तरफ से कि आपको किस टॉपिक्स पर रीडिंग चाहिए है, तो मैं अपनी रीडिंग्स को आपके टॉपिक के अनुसार अपडेट कर सकूं। थैंक यू सो मच एंड ग्रैटिट्यूड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।